स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बात बहुत कड़वी थी। कौन सी बात कड़वी थी? लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने की प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने धार्मिक कारण से अस्वीकार कर दिया और कहा कि पढ़ने पढ़ाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। और ये बात कड़वी थी लेकिन सच थी, इसे लेखिका ने महसूस किया। लेकिन किसी के आगे सिर न झुकाने की उनकी बचपन की आदत थी। अतः उन्होंने यह तय किया कि वे खुद ही अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, इन 3 भाषाओं को भी पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल जरूर खोलेंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाएंगी। वहाँ के अनेक मेहनती लोगों की, खिसके हुए लोगों, इसलिए कहा कि अपना काम धाम छोड़ के इस काम में लगना ऐसे लोगों का काम होता है जो लापरवाह होते हैं, लेखिका के अनुसार। तो ऐसे लोगों की सहायता से उनका ये व्रत पूरा हुआ और उस स्कूल में लेखिका के तथा कुछ अन्य अफसरों के बच्चे पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के स्कूलों में दाखिला भी पा गए, जो अच्छे स्कूल थे। इस प्रकार लेखिका ने अनेक अवसरों पर जिद का नमूना पेश किया और उसमें वो सफल भी रही, जब लीक से हटकर काम करती रही। अपनी छोटी बहन को वो अपने से भी ज़्यादा जिद्दी मानती थी। एक उदाहरण देती हैं कि करीब 1950 के आसपास दिल्ली में 9 इंच की बारिश एक दिन हुई और उस समय दिल्ली की खासियत यह थी कि थोड़ा सा पानी बरसता तो नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती थी और पूरा सड़क पानी से भर जाता था, यातायात ठप हो जाता था। सरकारी दफ्तर और फाइल सभी कुछ, मतलब कि पूरा पानी से लबालब भर जाता था। ऐसे समय में रेणु को लेने के लिए स्कूल की बस नहीं आई। रेणु ने स्वयं पैदल जाने का निश्चय किया। सबके समझाने पर भी वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास था नहीं। लेखिका के यहाँ फोन अवश्य था, किंतु स्कूल में फोन जो रहा होगा वो बरसात के कारण बंद रहा होगा। अतः बात करना मुश्किल था और इसीलिए रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और वहां चौकीदार उन्हें देखकर दंग रह गया। लेकिन रेणु को इस बात पर कोई मलाल या शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई। वो 2 मील पैदल चलकर वापस फिर घर आई और जब लोगों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू किया कि पहले ही कहा गया था कि स्कूल बंद है, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं गई और स्कूल बंद था, वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? तो इस प्रकार लेखिका इस उदाहरण के द्वारा सिद्ध करती हैं कि उनके सभी बहनों में लीक से हटकर चलने की आदत परंपरागत रूप से मिली थी और इसके कारण उन्हें समय समय पर संघर्ष और सफलताएं मिलती रहीं। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु उभर कर आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने क्या क्या प्रयास किए। शिक्षा प्राप्त करना वास्तव में प्रत्येक बच्चे का अधिकार होना चाहिए और सभी को उसके उचित शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था करनी चाहिए। लेखिका इसमें सर्वप्रथम तैयार रही। उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में, जहां बच्चों के पढ़ने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, वहां बच्चों को व्यवस्था देने की उन्होंने
पूरी तैयारी की, निश्चय किया और उसमें सफल भी हुई। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की। उनके न मानने पर कुछ उत्साही लोगों की सहायता से उन्होंने एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जिसमें लेखिका के बच्चों के साथ अनेक बड़े बड़े अफसरों के बच्चे भी पढ़े और आगे बड़े स्कूलों में पढ़कर योग्य पदों पर पहुंचे। अब इस पूरे जो पाठ है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई दे रहा है, जो लिखने का मेन मतलब है कि कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। तो पाठ के आधार पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ऊंची भावना रखने वाले, कुछ दृढ़ संकल्प रखने वाले लोगों को ये समाज हमेशा श्रद्धा के भाव से देखता है। ऐसे लोग समय समय पर आवश्यकता के अनुसार रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं और सद्भावना पूर्ण व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, जिससे वे सबके लिए श्रद्धा के पात्र बने रहते हैं। लेखिका की नानी अपनी पुत्री का विवाह क्रांतिकारी से करवाती हैं। ये उनके आज़ाद ख्यालों की सुरक्षा को दिखाता है। परदादी 2 धोतियों से अधिक का संचय न करने तथा लड़की के लिए मन्नत मांगकर परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ने का प्रदर्शन करती हैं। और लेखिका की माँ किसी से झूठ नहीं बोलती हैं और लोगों की बातों को गोपनीय रखती हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों के दृढ़ निश्चय और सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, जिसके कारण इन सभी लोगों का समाज में आदर और सम्मान था। ये लोगों के श्रद्धा के पात्र बने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लीक से हटकर चलने वाले, अपने विचार पर दृढ़ता पूर्वक कायम रहने वाले व्यक्तियों का ये समाज सदा ही आदर करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हुआ। इसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।